तो आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ बात करेंगे एक प्रोजेक्ट के बारे। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट क्या है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। बेसिकली मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर मुझे डेटा डेली बेसिस पे प्रोवाइड करता है। क्या करता है? डेली बेसिस पे डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है कि वो डेटा बाकियों की तरह डाउनलोड नहीं करता। क्या नहीं करता है? बाकियों की तरह डाउनलोड नहीं करता है। हमें उसको एक लोकेशन देना होता है, एक फाइल देना होता है, तब जाके वो वीडियो वो फाइल उसके अंदर डेटा में डालता है। जैसे मुझे आज डेटा डाउनलोड करना है, तो हम चेक करेंगे कि हमारे ड्राइव में 2024 का फोल्डर है या नहीं। हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और फोल्डर क्रिएट करेंगे। फोल्डर होगा 2024 का। ठीक है। हमने 2024। ठीक है। अब इस 24 के अंदर अभी टाइम कौन सा है? तो टाइम आज मंथ कौन सा है? तो मंथ जो है वो है, न्यू पे गया, यहाँ पे फोल्डर, और जो मंथ है वो है अगस्त का। यहाँ पे 8 नंबर का फोल्डर या एयूजी अगस्त का फोल्डर बनाना है। इसके अंदर आज तारीख कौन सी है? तो आज तारीख है 6 तारीख। तो यहाँ पे 6 तारीख का फोल्डर बनाना है। और इसके अंदर जाके हमें एक फाइल क्रिएट करना है एक्सेल की, जिसका नाम होगा 06 AUG अगस्त डैश 2024। ठीक है। समझ में आया आपको क्या करना है? तो हम एक ऐसा मैक्रो बनाना चाहते हैं जिसको मैं रन करूं, तो रन करते ही वो चेक करे डी ड्राइव में कि 2024 का फोल्डर है या नहीं। 2024, 2025, 26, वो डिपेंड करेगा जो सिस्टम डेट है उससे। फिर उसके अंदर चेक करेगा कि अगस्त नाम का फोल्डर है या नहीं, या जो भी महीना, अगस्त, सितंबर, जून, जुलाई, जो भी फोल्डर है वो चेक करेगा। फिर उसके अंदर जाएगा और चेक करेगा कि यहाँ पे जो आज का डेट है या नहीं। अगर नहीं है तो बना देगा, है तो उसको इग्नोर कर और फिर फाइल। इस काम को मैं ऑटोमेट करना चाहता हूँ, जैसे क्लिक। समझे? तो रिक्वायरमेंट समझ में आ गए। देखिए, रिक्वायरमेंट समझना जरूरी है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी। जब तक आप प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, तब तक आप सॉल्यूशन नहीं समझ पाएंगे। समझ में आया? जब तक प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, तब तक क्या नहीं समझ पाएंगे? सॉल्यूशन नहीं समझ पाएंगे। तो प्रॉब्लम समझ में आ गया सबको? चलिए, अब हम डेवलपर टैब में जाएंगे, तो यहाँ विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे एक नया मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स, और यहाँ पे सब्जेक्ट और नाम देंगे, हमने प्रो अंडरस्कोर 1 कर दिया, ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर। ठीक है। समझ में आया? अब मुझे सबसे पहले ये पता करना है कि मेरा सिस्टम डेट क्या है। मुझे क्या पता करना है? मेरा सिस्टम डेट कैसे पता चले? तो इसके लिए हम एक्सेल की सहारा लें। एक्सेल के अंदर में हमारे पास फॉर्मूला है, किसका? एक टुडे नाम का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? टुडे नाम क्या करता है? सिस्टम का डेट देता है। अब एक होता है हमारे पास ईयर नाम का फॉर्मूला, जो इसमें से ईयर अलग करता है। फिर आता है यहाँ पे डे नाम का फॉर्मूला, जो डे अलग करता है, और मंथ नाम का फॉर्मूला, जो इसमें से मंथ अलग करता है। ठीक है। अब यहाँ एक्सेल, यहाँ वीवीए में टुडे फॉर्मूला नहीं दे सकता, जैसे दिया तो देखा नहीं आ रहा है। एक्सेल में टुडे जो होता है वो डेट होता है। क्या होता है? डेट होता है।
तो मैंने y एक ऐसे ही y लिया, y इक्वल टू मैंने दिया ईयर, ईयर में मैंने दिया डेट। तो क्या दे दिया इसने? इसने इस डेट क्या है, एक फंक्शन है जो कि सिस्टम डेट में से डेट को अलग, सिस्टम डेट का देता है जिसमें से ईयर ईयर अलग करके y के ऊपर स्टोर करे। अब y क्या है? y एक ये है, एक वेरिएबल है। क्या है? एक वेरिएबल है, एक टेम्पररी सेविंग लोकेशन। जैसे मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड या एबीसीडी लेते हैं ना, जस्ट लाइक दैट। अब मैं यहाँ पे एम एस जी बॉक्स के अंदर हमने y को दिया और इसको प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि 2024 यहाँ है। तो मुझे जहां जहां 2024 की जरूरत पड़ेगी मैं जस्ट y ले लूँ। ठीक है सर यहाँ पे सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ, सर यहाँ पे वाई को आपने डिफाइन नहीं किया वेरिएबल को डायरेक्ट। देखिए डिफाइन नहीं किया क्योंकि मेरे टूल्स के अंदर, ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे रिक्वायर वेरिएबल अनचेक, तो मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करने की फिलहाल जरूरत नहीं। ठीक है ना, क्योंकि अभी वेरिएबल्स मैंने आपको सिखाया नहीं है इसलिए मैंने नहीं किया। तो आप भी चेक कर लीजिए, नहीं है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। आगे की क्लासेस में आपको वेरिएबल पूरा डिटेल में सिखाऊंगा तो समझना है। ठीक है, अभी समझ लीजिए कि ऐसे मैंने मैथमेटिक्स के अंदर एक्स वाई जेड ले, अगर मान लीजिए नहीं चल रहा हो, एरर दिख रहा हो, तो आप टूल्स में ऑप्शन में जाके इसको देख लीजिएगा, चेक तो नहीं है, अगर चेक है तो अनचेक। अब यहाँ पे लिखते हैं m इक्वल टू मंथ। मंथ क्या करता है कि डेट में से मंथ निकाल के अलग करेगा, और d इक्वल टू हमने लगाया डे, और यहाँ डेट में से डे निकाल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ले मान लीजिए वाई एम डी कर दिया, तो आप देखिएगा 24, 8 और 6 दिखेगा। वो सॉरी, वाई एम डी नाम का मैं वेरिएबल आ गया, यहाँ पे कंबाइन करना पड़ेगा। एन परसेंट डैश एन परसेंट एम एन परसेंट डैश डी। मैं यह चेक करने के लिए दिखा रहा हूँ कि मैं वेरिएबल काम कर रहे हैं। ठीक है, रन कीजिए, यहाँ देखिए 24, 8 और 6 दिख गया। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने अभी बताया कि मुझे अगस्त नाम का फॉर्मूला चाहिए। कैसे होगा? तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक है, बोलिए। सर एक चीज ये भी है कि अगर मान लो हम लोग क्या होता है ना कि डेटा हमारा ऐसा होता है कि पहले मंथ लगा होता है, फिर डे लगा होता है, तो फिर सर day लगा यहाँ पे हम होता कोई है। डेटा ले ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, हमें एक नया फोल्डर, उसके अंदर सब फोल्डर, उसके अंदर सब फोल्डर, उसके अंदर फाइल क्रिएट कर रहे हैं, एक नया फाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो डेटा से कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने क्या बोला कि आप जिस चीज के लिए बना रहे हो माइक्रो, उस पर फोकस कीजिए। समझ में आया? इसमें तो डेटा का कुछ जिक्र ही नहीं है ना, डेटा तो फाइल के अंदर डलेगी ना सर, और डालने का काम कोई और चीज करेगा, कोई और माइक्रो या कोई और सॉफ्टवेयर करेगा। अभी मेरा क्या रोल है कि मुझे 2024 का फोल्डर क्रिएट करना है, उसके अंदर अगस्त का फोल्डर क्रिएट करना है, उसके अंदर 6 तारीख 7 तारीख का फोल्डर क्रिएट करना है, उसके अंदर एक फाइल क्रिएट, यही काम है ना सर। ठीक है, हाँ, हाँ, तो अभी हम इससे रिलेटेड मैक्रो बना रहे हैं, राइट? इसमें ठीक है। डेट का कोई झंझट ही नहीं है क्योंकि सिस्टम डेट से कनेक्टेड है। तो मुझे यहाँ पे मंथ जो है नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे जैन फैब अब चाहिए। तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है कि मैं यहाँ पे फॉर्मेट का फॉर्मूला, फॉर्मेट डेट कॉमा यहाँ पे मैं कर दूं एम 3 बार। ठीक है, मैं यहाँ पे एक सिंगल कोट दे दिया जो कि इससे क्या हो जाएगा, डेट हो गया। मैं बस बता रहा हूँ, एक तरीका ये है। अब फॉर्मेट फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेल के अंदर में टेक्स्ट फॉर्मूला होता है ना, टेक्स्ट, शायद आपने यूज किया होगा टेक्स्ट। इसमें हम जाते हैं और डी 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 डाल देते हैं, तो क्या आता है? आ गया सर ट्यूजडे। ऐसे एम डाल देंगे तो क्या आ जाएगा? तो एक्सेल का टेस्ट फॉर्मूला
VBA में क्या बन गया, फॉर्मेट। क्या बन गया, फॉर्मेट। तो फॉर्मेट फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें, या फिर आप ये कर सकते हैं यहाँ पे कि m इक्वल टू मंथ नेम। एक फॉर्मूला होता है मंथ नेम का, VBA का फॉर्मूला है, एक्सेल का फॉर्मूला नहीं, मंथ नेम। इसमें मैंने क्या किया, m को रखा और यहाँ पे कर दिया ट्रू। ट्रू मतलब शॉर्ट नेम चाहिए, नहीं करेंगे तो फुल नेम लिखेंगे। अब यहाँ नहीं, यहाँ पे ए अगस्त दिख रहा है। मंथ नेम काम क्या है कि 1 को जैन, 2 को फेब, 3 को मार्च में कन्वर्ट। अगर ट्रू दिया तो शॉर्ट में, अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूं तो पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे दिखा है। ठीक है, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, स्मॉल कैरेक्टर इसमें। VBA में केस सेंसिटिव नहीं है, कुछ भी डाल सकते हैं। आप एक कैप्स में डालिए, स्मॉल में डालिए, उससे कोई फर्क नहीं। सर ये दोनों एक ही रीड होगा, एक ही में एम ही रीड होगा। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या, VBA में क्या होता है कि पहले चलता है राइट साइड वाला, देन चलता है लेफ्ट साइड। तो राइट साइड वाला जो चला, तो मंथ पे जो स्टोर है, यहाँ मंथ नेम से जो स्टोर है, उस मंथ नेम को ले लिया 8 को, और उसको कन्वर्ट करके वापस एम को लिया। अब एम कोई डिफाइन नहीं है, वेरिएंट है, तो उसने टेक्स्ट को भी ले लिया है। अगर ये डिफाइन होता लॉन्ग वगैरह, तो एरर देता, जो आगे में समझाऊं। तो दो तरीके हैं, अगर आपको ये आपको कंफ्यूजन लग रहा है, तो आप फॉर्म इसको हटा दीजिए, इसको हटा के और ये फॉर्मेट ले लीजिए। ठीक है, इसको इसको यूज मत कीजिए। तो दोनों तरीके मैंने समझाया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मुझे यहाँ पे फाइल नेम भी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट डेट नाम का फाइल नेम बना सकते हैं, डेट में होता है स्लैश, इस तरह से। और स्लैश जो है कभी भी फाइल नेम नहीं हो सकता, तो मुझे फाइल नेम भी अपने हिसाब से बनाना है। तो मैंने यहाँ पे एफ लिया, और ये जो फॉर्मेट वाला पार्ट ही यूज कर रहा हूँ कि फॉर्मेट, और फॉर्मेट के अंदर हमने दिया डेट, और मैंने बोला इसमें डी डी डैश एम 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 डैश फाइल नेम। तो मुझे मेरे पास क्या मिल गया है, यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं एफ कर दूं तो क्या आएगा, इसलिए चेक कर लीजिए। आ गया डेट, जैसा मुझे चाहिए फाइल के साथ, वो आ गया। ओके, तो हमने सिस्टम डेट से ईयर, ईयर ले लिया, सिस्टम डेट से हमने मंथ ले लिया, हमने सिस्टम डेट से वाई ले लिया, और सिस्टम डेट से फाइल नेम ले लिया। जो मुझे इनपुट्स चाहिए, हमने वो इनपुट्स यहाँ पे डाल, जो हमें इनपुट्स चाहिए वो इनपुट्स हमने डाल। समझ में आया, कैसा? तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या पूछ रहे हैं, या तो थोड़ा सा पीछे बोलिए या लाउडली बोलिए। हाँ बोलिए। सर डैश टेक्स्ट में गिनती होती है, सिर्फ आप अगर कोई फाइल सेव करते हैं, मैं इसी फाइल को मान लीजिए मैं सेव, एक VBA का पार्ट नहीं है, एक्सेल का पार्ट, राइट। और फाइल नेम में अगर मैंने यहाँ डाल दिया 8/6/24, ये फाइल नेम नहीं लेगा, एरर। समझ में आया? तो अगर मान लीजिए, अगर आप डेट को, अगर डेट सिस्टम डेट लेते हैं, तो सिस्टम डेट टुडे क्या दे रहा है, डेट स्लैश नहीं देता है ना सर। लेकिन जब इसको हम फॉर्मेट से, इस तरह के आप इस फॉर्मेट फॉर्मूला से लगा दिया, इस फॉर्मेट में लगा दिया, तो अब फाइल नेम में स्लैश नहीं होगा, डैश होगा, और डैश को फाइल नेम में से हट जाता है। समझे? ओके, ओके सर। चलिए, अब बात करते हैं हम फोल्डर कैसे क्रिएट। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए फॉर्मूला होता है MKDIR। MKDIR याद रखने के लिए लिख सकते हैं मेक डायरेक्टरी, क्या लिख सकते हैं, मेक डायरेक्टरी। ठीक है ना?
mkdir के अंदर यहाँ पे देना है अपना पाथ और देना है फोल्डर नेम। तो जो लास्ट वाला होता है ना, ये बना दे, एक बार में एक ही फोल्डर बनाए, ठीक है ना। तो जितने फोल्डर बनाने हैं उतने बार आपको लिखने होंगे mkdir, ठीक है। और यहाँ पे d/2024 के अंदर अगस्त, ठीक है। ऐसे ही mkdir d/2024/AUG/8 ऐसा चाहिए। समझ में आया सर? तो ये चीज तो मैनुअल है, मैं चाहता हूं कि जो 2024 है ये मैनुअल ना हो, ये यहां से रीड हो, ठीक है, वाई से ली। तो मैं क्या करूंगा, एक्सेल में क्या करेंगे सर, मान लीजिए एक्सेल के अंदर, एक्सेल के वर्कशीट पे यहाँ पे आपको डी, यहाँ पे 2024 लिखा हुआ है, मुझे पाथ बना, तो इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे डी स्लैश और कॉन्केट कर देंगे इसको, 2024 आ जाएगा ना, ठीक है। उसी तरह से हम वीवीए प्रोग्रामिंग में भी करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे डी स्लैश n% y। अब ये जो है ना सिंगल कोट लगा देता हूं तो क्या बन जाएगा, एक टेक्स्ट बन जाएगा, आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। ये रखना जरूरी नहीं है, मतलब आपको समझाने के लिए कि ये दोनों मिलके कुछ इस तरह से बने। ओके, सेम उसी तरह, बोलिए, हाँ बोलिए। ये जो करता है ना, मैंने देखा है, ये इसमें मेरे को ये स्लैश में दिक्कत है, ये कौन के क्या क्या स्लैश दिक्कत है? डी मतलब ये तो पाथ है ना सर, ये आपका यहाँ पे पाथ कैसा होता है, दिख रहा है पाथ सर, तो पाथ है। मतलब वो एक चीज है। अब ये पाथ, मान लीजिए मुझे ये पाथ बनाना है ना, तो मुझे इस तरह का चाहिए ना, इस तरह का चाहिए पूरा। अब 2024 फिक्स होगा तो आप ये डायरेक्ट लिख दीजिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बट फिक्स नहीं है। मैं चाहता हूँ 2024 वाई से उठाए, तो कॉन्केट कर दिया, जैसे हमने एक्सेल शीट पे कॉन्केट किया है, इसमें कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। यहाँ कैसे कैलकुलेट किया मैंने, जो यहाँ पे जो C4 है वाई समझिए, ठीक है। इन दिनों को ये दोनों बन के ए बन जाए, और स्लैश तो आपका एक्सेल का पार्ट है ना, पाथ का, पाथ तो पाथ फॉर्मेट होना चाहिए ना, पाथ तो पाथ फॉर्मेट में होना चाहिए। हमने फाइल सेव किया तो वहां भी तो पाथ दिया था ना, वही पाथ यहाँ होना चाहिए, जो फोल्डर का पाथ है वही रहेगा ना सर। अगर आपको दिक्कत लग रहा है, जैसे आपको दिक्कत लग रहा है, तो ये पाथ उठा लीजिए यहाँ से, उठा लिया यहाँ पे, इस पाथ को उठा लिया, राइट, उठा लिया। अब इसके अंदर मुझे 24 को वाई से लिंक करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे, स्पेस देंगे, कॉन्केट करेंगे, और वाई को डिलीट करके वाई की जगह पे क्या लिख देंगे, ये सॉरी, ईयर की जगह पे वाई लिख देंगे, फिर कॉन्केट करेंगे, अब स्लैश खुलेंगे, फिर अगस्त के जगह पे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, एम लिया, फिर n% करेंगे, इसको लेंगे, और फिर n% और 6 का जगह क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा, और ये हट जाएगा, हो गया। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसे ले लीजिए, जैसे एक्सेल में कॉन्केट करते हैं ना, एक्सेल में कॉन्केट करते हैं दो टेक्स्ट, दो सेल वैल्यू को, यहाँ यहाँ पे समझ लीजिए कि ये आपका A1 है, ये आपका B1 है, C1 है आपका, ठीक है। तो क्या अलग-अलग डेट का एक फ़ोल्डर बनेगा, मंथ का एक फ़ोल्डर बनेगा और ईयर का पहले, हाँ, अलग-अलग पहले फ़ोल्डर? ईयर का फोल्डर बनेगा, उस ईयर के फोल्डर के अंदर मंथ का फोल्डर बनेगा, उस ईयर मंथ फोल्डर के अंदर डेट का फोल्डर। और 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि एक बार में एक ही फोल्डर बनाया, तो पहले हमने ईयर का फोल्डर बनाया, फिर हमने मंथ का बनाया, फिर हमने डे का, समझ में आया। अगर इस इसमें अगर डायरेक्ट एक ही बार में अगर 3 मैंने क्या बोला, तो क्या होगा? एम के डायरेक्टली एक बार में एक ही फोल्डर बनाता है,
तो इकट्ठा दे देंगे तो एरर आएगा। वो हमेशा जो लास्ट वाला होता है ना, इस लोकेशन पे पहुंचेगा और इस लास्ट वाले को बनाएगा। तो ये लोकेशन उसको नहीं मिलेगा तो एरर देगा। इसके अंदर इनबिल्ड है चीजें, इसके अंदर चीजें इनबिल्ड है। 2024 पेपर बनेगा, उसके बाद अगस्त बनेगा। हाँ, जी अगस्त के नहीं मिलेगा तो ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया या फिर कोई दिक्कत है? बता दीजिए। ओके ओके। अब यहाँ पे मेरे पास फाइल नेम है और यहाँ पे मेरे पास पाथ है, तो मुझे एक पी नाम का एक पाथ बनाना है। तो फाइल ऐड करने के लिए पाथ चाहिए, तो हमने पी के ऊपर इसको डाला और यहाँ n% में हमने स्लैश n% हमने fn को डाला और fn के अंदर हमने यहाँ पे .xlsx डाला। अब ये क्यों डाला आप मुझे समझाइए, ऐसा क्यों किया मैं? क्योंकि सर उस बात पे डेट का फोल्डर बना है, हम बनाना जी हाँ, फाइल तो कहने का मतलब है कि जब हम वर्कबुक्स बनाएंगे हम लिखेंगे वर्क बुक डॉट ऐड और डॉट डायरेक्ट सेव एज कर देंगे, सेव एज। और यहाँ मुझे क्या देना होगा, मुझे देना होगा डी ड्राइव स्लैश 2024 स्लैश 6 सॉरी ए यू जी स्लैश 6 स्लैश 06 डैश ए यू जी डैश 24 डॉट एक्सलेस एक्स, ये चाहिए ना। तो ये जो आपका ये जो दिख रहा है यहां तक का चीज तो आपको यहां से मिल रहा है ना सर, 6 तक तो मिल रहा है। इसके बाद ये स्लैश दिख रहा है आपको, इस स्लैश के लिए मैंने स्लैश डाला और फिर फाइल नेम कहाँ स्टोर है, एफ एन पे स्टोर है ना, तो हमने फाइल नेम की जगह एफ एन लिया और एक्सटेंशन हमने लास्ट में जोड़ दिया डॉट एक्सलेस एक्स। अब इसको एक्सेल में करके बोलिए। जी बिल्कुल, वही तो हमें रिक्वायरमेंट तो वही है ना। यहाँ पे मैंने पी को ले लिया, यहाँ पे अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको डेड कर देता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ डेड, डेड मतलब कमेंट पे कन्वर्ट और पी। क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत? हाँ, अब क्या करेगा, सबसे पहले प्रिपेयरिंग करेगा, मतलब वो सिस्टम डेट से ईयर निकाल के वाई पे रख देगा, सिस्टम डेट से मंथ लेके एम पे रख देगा, सिस्टम डेट से डे लेके डी पे रख देगा, सिस्टम डेट को डी डी एम एम वाई वाई डैश वाला सिस्टम में कन्वर्ट करके एफ वन पे रख देगा, ठीक है ना। फिर जो, हाँ, जो एफ एन के जो एम के ऊपर 1 2 3 नंबर था उस नंबर को जैन फैब मार्च में कन्वर्ट करके एम को एम पे वापस रख देगा, ठीक है। अब यहाँ पे एम डिफाइन नहीं है इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया, अगर डिफाइन होता तो यहाँ पे दूसरा वेरिएबल होता, ठीक है। अब क्या किया, इसने एक फोल्डर क्रिएट किया डी ड्राइव में, वाई के ऊपर जो ईयर स्टोर है ना उस नाम से, फिर जो पहले वाले लाइन में फोल्डर क्रिएट हुआ है उसी लोकेशन में एम नाम से, जो एम पे स्टोर है उस नाम से सेव करेगा और फिर उसी के अंदर डी जो है डी नाम से करेगा। तो यहाँ पे इसने डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया, डायरेक्टरी क्रिएट करने के बाद यहाँ पे फाइल की सेविंग पाथ बना रहा है। तो डी ड्राइव में ईयर वाई से ले रहा है, मंथ एम से ले रहा है, डी वाई से ले रहा है और एफ एन से क्या ले रहा है, एफ एन से ले रहा है फाइल नेम, और एक्सलेस लगा के इस तरह के पाथ में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि हमें हर फोल्डर के बाद स्लैश लगाना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैनुअल मैनुअल लिखो तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा ना सर, डॉट सेव एज करके। तो यही चीज मैंने यहां लिख दिया, इससे क्या हुआ कि यहाँ डायरेक्ट पी दे दिया मैंने, तो इतना लंबा यहाँ ये पूरा कोड, हालांकि पूरा लाइन को मैं यहाँ लिख सकता था, कोड थोड़ा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने पी के ऊपर स्टोर कर। क्लियर है। अब फाइल क्लोज बंद ओपन हुआ है तो क्लोज भी होना है। अब फाइल जो मेरा ओपन ही है, जो ऐड हुआ है वही ओपन रहेगा, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्टिव
वर्क बुक डॉट क्लोज। सेव करते हुए बंद करना है तो ट्रू कर दीजिए, सेव करते हुए बंद। ठीक है, तो अभी इसको एक बार रन करने के लिए मैं सारे फोल्डर डिलीट करता हूं यहां से। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आइडेंटिफाई करने का नहीं दिया है। अब मैं मैसेज बॉक्स दे देता हूं यहाँ पे, MSG बॉक्स, यहां लिख देते हैं फाइल एंड फोल्डर, चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे दे दीजिए पी दे दीजिए, एंड पर दीजिए स्पेस एज क्रिएटेड। तो पी पे स्टोर करने से फायदा क्या हुआ कि हम नीचे भी इसको यूज कर रहे हैं, क्या सर? क्योंकि ये डायरेक्टरी पूरा दे देगा। जी हाँ। ये उसके बाद एम लगाया है। अब इसको अब रन करते हैं वन बाय वन, उसको क्या करते हैं वन बाय वन रन करते हैं। देखिए कैसे वन बाय वन रन करते हैं। तो यहाँ पे डिबग के अंदर स्टेप इनपुट, इसका शॉर्टकट होता है F8। आप F8 यूज करेंगे ना तो एक एक करके रन करेगा। F8 किया, एक किया, देखिए वाई आया 2024 स्टोर हो गया ना सर। इसमें क्या स्टोर हुआ 8, इसमें क्या हुआ डेट, FN पे क्या हुआ 06 अगस्त 2024, और इस पे M ने क्या किया 8 को अगस्त में कन्वर्ट कर दिया। अब M की डायरेक्टरी ने क्या किया, यहाँ देखिए फोल्डर बना दिया, यहाँ देखिए 2024 का फोल्डर बन गया, बोला ना सर। अब यहाँ पे वापस आते हैं एक्सेल पे, यहाँ एफर्ट करते हैं, तो ये यहाँ पे देखें इसके अंदर अगस्त का फोल्डर बन गया। ठीक है, फिर रन किया तो ये देखेंगे अगस्त के अंदर 6 का फोल्डर बन गया, और फिर एक बार इसको रन कीजिए तो एक पाथ क्रिएट हो गया, देखिए हो गया पाथ क्रिएट। फिर इसको रन कीजिए, वर्कबुक ऐड होके सेव हो गया, देखिए यहाँ पे आ गया, सो वर्कबुक ऐड हो गया। अब इस पे यहाँ पे हम करते हैं क्लोज, इसको क्लोज कर दिया, और ये देखिए मैसेज बॉक्स बताया कि ये आपका हैज क्रिएटेड, ओके कीजिए। क्या हो गया सर? अभी तो क्रिएट किया, दिखाया नहीं था आपको मैंने। नहीं क्रिएट होता तो एरर देता, देखिए यहाँ पे आ गया, क्रिएट हो गया, समझे। लेकिन अभी मेरा मैथ, सर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये भी जितना भी वेरिएंट होते हैं सभी तो वेरिएंट में हाँ डिक्लेयर होते हैं, क्योंकि अब कोई भी मैंने मतलब तो एक चीज डिफाइन तो नहीं करते। बताया, मैंने पहले बताया कि डिफाइन करना नहीं सिखाया, और डिफाइन करना बताऊंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, वो अभी समझ नहीं आएगा, वो फिलहाल ऐसी ले लीजिए। क्यों डिफाइन के पीछे पड़े हुए हैं? सिंपल मैं आप समझा रहा हूं तो आप कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं? पहले सिंपल तो सीख लीजिए, फिर कॉम्प्लिकेट करना सिखाऊंगा। ठीक है। हाँ, वर्कबुक दैट ऐड डॉट सेव एज से आपका फाइल क्रिएट हुआ, और सेव एज नेम से सेव एज हुआ। अब इस फाइल को मैंने क्लोज किया, अब यहाँ पे ट्रू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइल आपका ब्लैंक है, कुछ उसमें आपने कुछ किया ही नहीं। लेकिन मैंने ट्रू इसलिए कर दिया क्योंकि फिर वो पॉपअप देता है, डू वांट टू सेव चेंज, इस तरह के कुछ पॉपअप दे सकता था, इसलिए मैंने ट्रू लगा दिया था कि पॉपअप ना दे और क्लोज। ठीक है, सर देखिए देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना कि हम फाइल सेव करके क्रिएट कर सकते हैं, या इकट्ठे सेव क्रिएट भी कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में समझाया था नहीं चीज आपको मैंने। हाँ हाँ, तो मैंने प्रीवियस क्लास में टॉपिक तो बताया आपको मैंने, ऊपर नीचे तो आप कर ही सकते हैं, बट यहाँ जरूरी नहीं है ऊपर नीचे करने का। ठीक है, ऊपर नीचे करके क्यों हम अपना लाइन ऑफ कोड बढ़ाएंगे? ऊपर नीचे करने करके हम लाइन ऑफ कोड क्यों बढ़ाएंगे? जरूरी है?
तो ये पहले चेक करने के बाद आईडी किया था, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। देखिए अगर आपका नाम, अब जब कंफ्यूजन हो गया, देखिए चलिए अगर आपको नाम नहीं पता है, आपको आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ठीक है, आपको यहाँ पे वर्कबुक ऐड कर दीजिए, फिर एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज कर दीजिए, डॉट सेव एज, ये भी कर सकते हैं आप। अब ये दो लाइन, एक लाइन तो इसका आ गया ना, लाइन कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए 500 लाइन का कोड होगा, उसमें आपका अगर 40 50 या 60 लाइन इसी तरह से फालतू में डाल देंगे तो क्या होगा, एक तो माइक्रो की साइज बढ़ेगी, और दूसरा क्या होगा, टाइम लगेगा ना, हर लाइन को काम करने में टाइम लगता है ना, मिली सेकेंड्स का। वो वाला नहीं बोल रहा, वो वाला नहीं बोल रहा। जो रटे नहीं सब शेयर किया करके एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो शेयर करने के बाद कैसे बोलूं कि शेयर किया उसमें करना पड़ेगा। सर ये तो यहाँ पे ऐड कहाँ हो रहा है, ये तो मैंने पाथ बनाया है सर, हमने p इक्वल टू पाथ जनरेट किया है, ये तो टेक्स्ट है, ये ऐड तो नहीं हो रहा है सर, ऐड तो यहाँ हो रहा है फाइल, फिर पी लिया तो वेरिएबल है, ये पाथ जनरेट कर रहा है, ताकि मुझे, आपको अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो डायरेक्ट इसको यहाँ डाल दीजिए, लीजिए, ठीक है, ये पाथ है, जैसे वाई मैंने वहां लिया 2024 लिया, तो यहाँ तो यूआई ना दे के मैं डायरेक्ट ईयर दे सकता हूँ, यहाँ पे इस तरह से दे सकता हूँ, क्या समझे, अभी भी कोई कंफ्यूजन है, यहाँ पे कोई वर्क, हमने क्या बोला था कि वर्कबुक में होने वाले इवेंट हमेशा वर्कबुक से शुरू होते हैं, यहाँ पे कहीं पे वर्कबुक लिखा हुआ है, वर्कबुक का कोई मेंबर है नहीं ना है, तो कैसे ऐड होगा, ऐड तो यहाँ हो रहा है, अगर इससे ऐड होता ये क्यों लिखता मैं, यहाँ तो मैंने पाथ जनरेट किया है, क्या किया है, पाथ जनरेट किया, क्योंकि मुझे इस पाथ को यहाँ भी यूज करना, तो अगर मैं यहाँ नहीं करता तो इस इतना लंबा कोड मुझे यहाँ भी लिखना पड़ता है, इतना लंबा कोड मुझे यहाँ भी लिखना पड़ता, बात समझे, क्लियर है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि आपका जैसे माइक्रो दोबारा टाइम रन करेंगे आपको एरर देगा, क्या एरर दिया, फाइल पाथ एक्सेस एरर, डिबग करेंगे तो यहाँ चला जाएगा, क्यों, क्योंकि एक फोल्डर में एक नाम के दो, एक फोल्डर के अंदर एक नाम के दो फोल्डर नहीं बन सकते, और मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिया है कि फोल्डर चेक करो बना है तो मत बनाओ, ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो एरर देगा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया, एक कोड लिख दिया, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, हमने बोला कि जिस लाइन में एरर दिखे उस लाइन को स्किप करके आगे बढ़ो, क्या करो, उस लाइन को स्किप करके आगे बढ़ो, तो क्या होगा, जो फोल्डर बना हुआ है नहीं बनेगा, बना हुआ है तो एरर देगा, एरर देगा तो फोल्डर बनाएगा नहीं, आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे मुझे चेक करने, यहाँ पे इफ कंडीशन देना, डायरेक्टली चेक करना, इस सब की जरूरत ही नहीं है, मैं सिंपल एक जुगाड़ लगा, इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कल ओपन करूंगा तो कल 7 का फोल्डर चाहिए, मान लीजिए इसमें 6 का फोल्डर नहीं, अगस्त का फोल्डर बना है, 6 का फोल्डर नहीं बना, ये 7 तारीख का, तो इससे आपका ये एरर नहीं देगा, रन कीजिए, यहाँ पे एरर नहीं देगा, और फाइल क्रिएट हो गया, देखिए जिसे 2024 की फोल्डर नहीं बनाया, अगस्त का फोल्डर नहीं बनाया, क्योंकि दोनों बना हुआ है, वो 6 का फोल्डर बनाया और यहाँ पे फाइल बना, मन में आया, अब मेरा माइक्रो फुल्ली तरह से कंप्लीट हो गया, कि मेरा ये माइक्रो क्या होगा, कि जब भी इस माइक्रो को रन करूंगा तो उस साल के उस महीने के उस दिन का डायरेक्टरी मेंटेन करके स्टेट का फुल फाइल क्रिएट करके समझ आया, हाँ मुझे बस इस माइक्रो को रन, चाहे रन जैसे भी, रन करते ही काम, अब रन कैसे, तो अभी फिलहाल मुझे अपना एक्सेल फाइल में, इस पहले तो सेव करता हूँ,
बुक 1 को सेव। मैंने सेव किया और ऑप्शंस मैंने ब्राउज डी ड्राइव में डेटा प्रो अंडरस्कोर 1 करके, और याद रखिएगा फाइल का क्या टाइप होना चाहिए, माइक्रो एनेबल वर्क सेव। तभी क्या करना है, मुझे मान लीजिए कल अगर 7 तारीख को फोल्डर में फाइल बनाना है, तो मैं कल क्या करूंगा कि मैं जाऊंगा और इस फाइल को ओपन करूंगा, माइक्रो में जाऊंगा और इसको रन करूंगा। एक मिनट, ये अक्सर ठीक है, समझे कि नहीं? हाँ ठीक है। क्या जो भी फोल्डर नहीं है वो बना देगा, जो फोल्डर है वो नहीं बना, ठीक है, उसी के अंदर। जो 2024 का फोल्डर है तो नहीं बनाएगा, 2024 के अंदर अगस्त का फोल्डर चेक करेगा, है तो नहीं बनाएगा, नहीं है क्योंकि जैसे ही फोल्डर होगा एरर देगा, और एक कोड उस एरर वाली लाइन को आगे बढ़ा, क्या कर देगा, एरर वाली लाइन को आगे बढ़ा देगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, रुकेगा नहीं लाइन। सर ये आप इसमें बना रहे हैं क्या मॉड्यूल में रहते हैं आप, क्या मॉड्यूल हाँ, में रहते मॉड्यूल में, हैं? कोई भी मैक्रो मॉड्यूल में ही बनता है। तो ये आपको ये समझ में नहीं आया सर? नहीं नहीं, मतलब उसमें उसके उसको तो सीट पे बना सकते हैं ना, लेकिन तो नहीं नहीं नहीं, सीट में माइक्रो नहीं बनाना है, मैंने क्या बोला, सीट में माइक्रो नहीं बनाना है। इसका रीजन मैं समझा चुका हूँ, क्लास में जाके वीडियो देखिए, ठीक है। नहीं मतलब पता है सीट में नहीं बनाना है माइक्रो, सीट में पब्लिक माइक्रो नहीं बनाना है। ये आप जाइए टैटू करवा लीजिए हाथ पे, ठीक है। इससे बहुत प्रॉब्लम है आगे चल के, इसलिए नहीं करना है, राइट। सीट में डिलीट हो सकता है आपका, दूसरे फाइल का रेफरेंस नहीं लेगा, आप परेशान हो जाइएगा, माइक्रो कोडिंग सेम रहेगा और आपका वर्क नहीं, इसलिए सीट पे नहीं बनाना है, बनाना कहाँ है, मॉड्यूल। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि मुझे थोड़ी सी, ये तो मैं जो काम मैनुअल करता था उसको मैं थोड़ा सा ऑटोमेट कर लिया, राइट। अब मेरा फाइल फोल्डर अपने आप बन जाता, लेकिन इसके लिए मुझे माइक्रो रन करना, रन करते हुए हाथ दर्द हो जाता, मैं माइक्रो रन नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ मेरा फाइल खुले और मेरा माइक्रो रन हो जाए, मेरा फाइल खुले और मेरा माइक्रो रन हो जाए, ठीक है। तो क्या करूं, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे इवेंट मैक्रो का एंट्री होता है, ये आपको दिख रहा है, दिस वर्कबुक दिख रहा है, दिस जिसमें मॉड्यूल है प्रो 1 में, दिस वर्कबुक। अब दिस वर्कबुक पे जाइए और यहाँ पे वर्कबुक और यहाँ पे ऑटोमेटिक ओपन है। अब इसमें अपना माइक्रो नेम जो है ना वो सिर्फ डाल दीजिए कि प्रो अंडरस्कोर 1, जो माइक्रो नेम है मॉड्यूल्स के अंदर माइक्रो नेम है ना, इसी को लेके कॉपी करके यहाँ पेस्ट, क्या कर दीजिए, कॉपी करके पेस्ट। अब क्या होगा कि जैसे ही मेरा प्रो 1 फाइल ओपन होगा, मेरा माइक्रो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। चलिए मैं एक काम करता हूँ, अगस्त का फोल्डर डिलीट कर दिया, राइट। अब देखिए इस फाइल को क्लोज कर, सेव करें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना प्रो 1 ओपन करता हूँ, जैसे प्रो 1 ओपन हुआ ऑटोमेटिकली मेरा माइक्रो चल गया, और देखिए आ गया ना सर, क्या सर, और यहाँ पे आ गया। तो हमने हमने क्या किया, थोड़ा सा आस्कत और खत्म किया, मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ऑटोमेट कर दिया, एक चरण और ऊपर चले गए, ठीक है। अब हुआ कभी कि 10-20 दिन या महीना दिन यूज करने के बाद मुझे लगा यार फाइल ओपन करने में परेशानी हो रही, फाइल ओपन करने में परेशानी हो रही, ऐसा कुछ हो कि मेरा फाइल ऑटोमेटिक ओपन, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको जाना है शेड्यूल टास्क, कहाँ जाना है, शेड्यूल टास्क, टास्क शेड्यूलर में आइए, यहाँ पे कीजिए क्रिएट टास्क और नाम दीजिए, हमने यहाँ लिख दिया ओपन प्रो, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है ट्रिगर पे क्लिक कीजिए, न्यू क्या, कब ट्रिगर करना है। अब यहाँ पे वन टाइम, डेली, वीकली, मंथली और
और यहाँ पे टाइम दी, जैसे मैंने यहाँ पे 52 मिनट और दे दिया 0, ठीक है। और यहाँ देखिए अनेबल जरूर क्लिक किएगा, यानी ये नहीं कि वर्क नहीं होगा, ठीक है। देन अब यहाँ पे ओके के, अब यहाँ पे एक्शन कि भाई इस फिगर पे इस टाइम पे करना है क्या, तो हमने न्यू पे क्लिक किया, बोला स्टार्ट प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम, तो डी ड्राइव के अंदर प्रो डेटा के अंदर डेटा है, हाँ डी ड्राइव के अंदर डेटा, डेटा के अंदर प्रो 1 को ओपन कर, ठीक है। एंड ओके एंड ओके, बाकी फीचर्स आप शेड्यूल कर लीजिएगा, इस फाइल को बंद कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे ही मेरा टाइम होगा 52 किया ना मैंने सर, जैसे मेरा 52 होगा, 52 होते ही ऑटोमेटिकली मेरा प्रो 1 ओपन, तो शेड्यूल टास्क क्या कर रहा है, आपका माइक्रो रन नहीं कर रहा है, आपका फाइल नहीं बना रहा है, इसका काम है सिर्फ प्रो 1 फाइल को रन कर, ओपन कर। और प्रो 1 फाइल के अंदर हमने इवेंट माइक्रो सेट किया हुआ है कि जैसे ही मेरा फाइल ओपन हो, प्रो 1 ओपन कर दे, तो ये प्रो 1 माइक्रो को रन कर दे, और माइक्रो के अंदर कोड डाला हुआ है कि भाई ये काम करना है। इससे क्या हुआ, एक टाइम पीरियड पे आपका काम ऑटोमेटिक हो जाए, इसी को बोलते हैं रियल ऑटोमेशन, समझे। जैसे आपको लगता है कि आपको डेटा मिल जाता है, तो इतना तारीख को डेटा को आपने एक लोकेशन में रख दिया और आपने चले गए, उस एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑटोमेटिकली टास्क शेड्यूलर आपके माइक्रो वाली फाइल को ओपन कर देगा, माइक्रो वाली फाइल ऑटोमेटिकली आपका माइक्रो रन कर देगा, और माइक्रो आपका ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, रिपोर्ट बना के सेंड में सब कर। थोड़ा सा और एडवांस में जाएंगे तो आउटलुक के अंदर लगा सकते हैं कि भाई फलाने आईडी से फलाने सब्जेक्ट से अटैचमेंट के साथ मेरा अगर डेटा आता है तो डेटा फाइल को सेव कर दे और रिपोर्ट बना दे, ये सब चीज भी ऑटोमेट की जा सकती है, क्लियर है। सर एक क्वेश्चन है। बोलिए, आ गया ना सर, बन गया, ठीक है। हाँ सर बन गया। बोलिए। तो मैं वो पूछ रहा था कि अगर जैसे आपने बोला था ना कि रिपोर्ट को ऑटोमेट एमएस रिपोर्ट जैसे होता है उसको ऑटोमेट करना, तो सर अगर ऐसे होता, अगर हम लोग को मतलब डेटा मिल जाता है इससे, तो डेटा से मतलब उसको मतलब कहाँ से फिल आउट करना है, तो मुझे समझे नहीं क्या बोला। मतलब जैसे पकड़ लीजिए एक डेटा है, रिपोर्ट रिपोर्ट है, मैं इस डैशबोर्ड से उसका एक स्क्रीनशॉट लेके आपको से हम लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो मतलब वो कैसा सब फील बताऊंगा सर, वो सब बताएंगे, अभी तो आप एबीसीडी सीख रहे हैं, अभी आप पोएट्री आप पोएम करने की बात कर रहे हैं सर, तो वो आगे बताऊंगा सारा, सारे आ गए क्लास में, तो हाँ बोलिए ना।